हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुप्रिया और आप देख रहे हैं सुप्रियाज लाइफ। तो आ गई हूँ बर्थडे का व्लॉग लेके, बर्थडे सेलिब्रेशन का व्लॉग लेके। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कल बर्थडे सेलिब्रेशन होने वाला है, तो आज वो दिन है। और ये है बर्थडे का पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 आर्यश के बर्थडे का डेकोरेशन मैंने दिखाया हुआ है, जो कि है चगे चगे टू टू ट्रेन का बर्थडे है। तो बर्थडे डेकोरेशन मैंने दिखाया है, पार्ट 1 जाके प्लीज देख लेना। तो मैं हो गई हूँ रेडी, आर्यश सोया हुआ है, आराध्या रेडी है, सारे गेस्ट आ चुके हैं, सब लोग पीछे गए हैं। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हम लोग बाउंस हाउस बाउंस हाउस लगाने वाले हैं पीछे बैकयार्ड में, तो वो लग चुका है। तो हमने बाउंस हाउस जो है वो रेंट पे लिया है आज के दिन के लिए, कल आके वो लोग आके निकाल के ले जाएंगे। तो वो सुबह आए थे, सुबह सेटअप करने के लिए पीछे, तो वो मैंने वीडियो लेके रखा है। अब आर्यश उठता है और मैं उसको रेडी करती हूँ, तब तक आप लोग जाके देखिए कि बाउंस हाउस का सेटअप उन्होंने कैसे किया। वो लोग सुबह सुबह ही आ गए थे, सुबह 8 बजे ही आ गए थे। आर्यस जस्ट उठा हुआ था और उसे मैं बैकयार्ड में तुरंत लेके आई, तो वो शौक हो गया कि ये क्या हो रहा है हमारे बैकयार्ड में, ये क्या लगा रहे हैं। तो आराध्या तो तुरंत चली गई खेलने के लिए वहाँ पे, और फिर आर्यस भी चला गया था, थोड़ी देर दोनों ने भी एंजॉय किया। ये पूरा दिन के लिए हमारे यहाँ रहने वाला था। दूसरे दिन वो लोग उसे अनइंस्टॉल डिसमेंटल करके लेके जाने वाले थे। तो ये पीछे हमारे डेक में ऐसा हमने सेटअप करके रखा था, सोफा लगा के। चलो अब दिखाती हूँ खाने का सेटअप। तो ये बच्चों के लिए मैंने चिप्स पैकेट्स रखे थे, जूस रखा था, मैंगो जूस। और ये देखो आर्यस सोया हुआ है, क्योंकि मैंने कैमरा लगा दिया था क्योंकि वो ऊपर सोया हुआ था। फिर ये दूसरे आइलैंड पे हमने ये सेटअप कर रखा था, प्लेट, स्पून्स, पानी वगैरह। ये था स्टार्टर में कॉर्न चिप्स, मैंगो एंड पीच साल्सा, एवोकाडो, गुआकामोले। फिर ये था फ्रूट्स रखे थे, स्ट्रॉबेरी, ग्रेप्स। एंड देन स्टार्टर में था समोसा। एक्चुअली समोसा मैंने आधा खत्म होने के बाद मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि बिजी हो गई थी, फिर मैं भूल गई थी रिकॉर्ड करना। फिर जैसे याद आया मैंने तुरंत स्टार्ट किया। उसके साथ चटनी, ग्रीन चटनी, मीठी चटनी। आधा समोसा तो खत्म हो चुका है। फिर था गोभी मंचूरियन था वेज में स्टार्टर। एंड नॉन वेज में था कोथिमेरू चिकन मतलब सिलांट्रो चिकन। तो ये बहुत ही यम था, साउथ इंडियन है एक्चुअली। ये था पनीर टिक्का मसाला। और ये था राजमा, जो कि मेरे हस्बैंड ने बनाया था, विकेश ने बनाया था। और ये थी नान, गार्लिक नान और बटर नान। गार्लिक नान खत्म हो चुकी है ऑलरेडी, और बटर नान थी। और फिर ये था चिकन चेटीनाड। साउथ इंडियन ही डिश है, बट बहुत मस्त है डिश है ये। चिकन चेटीनाड स्पाइसी होती है, और जिन लोगों को स्पाइसी चिकन पसंद है तो उनके लिए बहुत अच्छा है। और ये देखो आ गया आर्यश। तो ट्रेन थीम थी, तो मैंने उसे ट्रेन कैप्टन के रसम में उसको रेडी किया था। तो आर्यश स्टार्टिंग में उसको मैंने फोटोशूट के लिए खड़ा किया था यहाँ पे, बट वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। मैंने उसे ट्राई किया कि वो कुछ कर दे या कुछ एक्सप्रेशन दे दे, कुछ कर ले। हमने थोड़े से फोटोज भी खिंचवाए, बट वो खुश नहीं था स्टार्टिंग में, क्योंकि उसका पेट साफ नहीं था। तो वो थोड़ा सा अनहैप्पी था, बट थोड़ी देर बाद उसका पेट साफ हुआ और फिर तो वो शुरू हो गया, अपने मस्ती में आ गया था। और यहाँ पे मैंने थोड़ी देर के लिए उसको बिठा दिया, क्योंकि उसको स्विंग में बैठना था। उसको यहाँ पे बिठा के मैं चली गई ऊपर, क्योंकि मुझे ऊपर काम था, सब कुछ सेटअप वेटअप देखना था, और गेस्ट को भी ग्रीट करना था। तो ये देखो आराध्या, चिकन घे तू, मसाला घ्यायला लागली। राजमा, हे चिकन आहे पण हे तिखट आहे। पनीर आहे ते, हाँ पनीर, राजमा खाल्ले होते, चिप्स खाल्ले होते, एंड केक खाल्ले होते, एंड मी फाइंड अ बिल। मतलब थोड़ी भूख नहीं है। ये चिकन खाओ, हाँ चिकन खाना है। दोपहर में राजमा बना था, तो लंच में आराध्या ने राजमा ही खाया था। तो इसलिए वो बोल रही है कि मुझे राजमा तो मैं खा चुकी हूँ और मैं बहुत कुछ खा चुकी हूँ, अब मुझे ज़्यादा भूख नहीं है, मुझे प्लीज़ मुझे फोर्स ना करो खाने के लिए। मैंने बोला ठीक है, जो खाना है खा ले। फिर हम लोग नीचे आ गए, यहाँ पे केक पे सेटअप किया। केक मैंने ऐसे कलरफुल ऑर्डर कर लिया था। फिर साइड से मैंने ये ऑर्डर किया था, ये ट्रेन और छोटे छोटे वो जो बॉल्स लगे ना, वो मैंने अमेजोन से ऑर्डर कर लिया था। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अगर आपको चेक करना है तो। फिर
वो उससे हमने सेटअप मतलब केक को हमने डेकोरेट कर लिया, और ये जगह जगह टूटू का भी बैनर मैंने ऑर्डर कर लिया था अमेजोन से। फिर आर्यश का शुरू हो गया फोटोशूट, और देखो इसका अभी मस्त मजा। चलो let's do cricket. Show me two. Show me two. Shona, keep it on thumb. Aryash, two. हाथ कर आर्यश, हाथ कर, खाली कर। आरिश इसे टू सामने। आरिश ये वाली मासी को बता दो हाउ ओल्ड। वेरी गुड, हाथ से हाँ। ये गुड जॉब आर्यश। ये टू कैसे है आरिश? हाउ ओल्ड आर यू? आरिश ये देखो, हाउ ओल्ड आर यू? ऐसे। ये गुड जॉब। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर आर्यश, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये आर यू टू। हे गाइस, सो आज है नेक्स्ट डे ऑफ आरिश's बर्थडे सेलिब्रेशन। कल मैं ज्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि बहुत सारे लोग थे, सबसे बात करना, फिर खाना वाना सबने खाया है कि नहीं पूछना, सब लोगों को ग्रीट करना पड़ता है जितने भी लोग आए हैं, तो सबके साथ थोड़ा थोड़ा टाइम स्पेंड कर रही थी। प्लस आरिश का भी होता है, बीच में वो डायपर चेंज करना आ गया, फिर खाना खिलाना आ गया एंड बहुत कुछ। और बैकयार्ड में बर्थडे था ना, तो ऊपर नीचे भी बहुत हो रहा था, तो उसकी वजह से बहुत थक रहे थे हम लोग। बट एनीवेज बर्थडे बहुत अच्छा हुआ, सेलिब्रेशन मस्त हुआ एकदम। आर्यश ने भी स्टार्टिंग में थोड़ा सा था, वो साइलेंट था क्योंकि उसका पेट साफ नहीं था, बट बाद में उसकी पॉटी हो गई, डायपर वाइपर चेंज हो गया, खाना खा लिया उसने एंड देन ही वाज वेरी फ्रेश। फिर उसने अपना चार्म दिखाना शुरू कर दिया, सब गेस्ट के साथ वो बात कर रहा है, हाई फाई दे रहा है, सबको फ्लाइंग किसेस दे रहा है और मस्त बातें कर रहा था, खेल रहा था, तो वो मस्त रहा। फिर शाम को नाइट को वो एकदम मस्त हो गया था। ओके, तो फाइनली बर्थडे हो गया। बर्थडे सेलिब्रेट करना, आई मीन उसके लिए प्लानिंग बहुत दिनों से चलती है। बर्थडे सेलिब्रेशन इज ऑल्सो अ टास्क, क्योंकि बहुत प्लान करना पड़ता है यार कि बर्थडे का डेकोर क्या होगा, इनवाइट भेजना है, खाने में के मेन्यू में क्या होगा, फिर कहाँ पे कैसे करेंगे बर्थडे, क्या क्या होगा, बहुत प्लानिंग होती है। सब कुछ हम दोनों मिलके ही करते हैं, तो बहुत काम होते हैं। बट फाइनली जब हो जाता है ना, तब ऐसा लगता है यार फाइनली एक टास्क हो गया। साल भर का एक टास्क, एक नहीं दो होते एक्चुअली, दो बच्चे हैं तो अभी दो होते हैं, तो हो गया। बट बर्थडेज भी ऐसे आते हैं 6 महीने के गैप में। आर्यश का समर में आता है, आराध्या का विंटर में आता है, तो दैट्स गुड कि हमको टाइम मिल जाता है थोड़ा थिंक करने के लिए। ओके, तो मैं एक चीज आज दिखाना चाहती हूँ। कल बर्थडे हुआ है और ऊपर नीचे कर करके ना पैर बहुत दर्द हो रहे हैं मुझे ना। आफ्टर आर्यश थोड़ा नी का प्रॉब्लम होने लग गया है, नी पेन होने लग जाता है मुझे, नॉट एक्चुअली नी, बट ये नी के नीचे ये जो पार्ट है ना, ऊपर नीचे बहुत करो, बहुत देर तक खड़े रहो ना, तो ये पेन होने लग जाता है। तो मुझे ये टेम्पके की तरफ से आया है हॉट और कोल्ड पैक। तो ये ऐसा है, इन्होंने मुझे भेजा है, कहा है कि आप यूज करके देखो और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इसका रिव्यू आप मेरे चैनल पे उन्होंने देने के लिए कहा है। तो मैंने इसे आज मतलब मैं हॉट के इसमें यूज करने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा ठंडा है। यहाँ पे कल बारिश हो चुकी है तो टेम्परेचर ठंडा है, इसलिए मैं इसे हॉट एज अ हॉट पैक यूज करने वाली हूँ। कोल्ड और हॉट दोनों है वैसे तो, बट मुझे हॉट ट्राई करना है पहले। तो मैंने इसे एज पर इंस्ट्रक्शंस माइक्रोवेव में 30 सेकेंड्स के लिए गर्म किया है। एज पर मतलब उन्होंने तो 30 सेकेंड लिखा है, बट अब हमको जितना गर्म चाहिए उतना हम गर्म कर सकते हैं, तो मैंने 30 सेकेंड ही किया है और 30 सेकेंड में ही मैं इसे यूज करने लायक हो गया है, क्योंकि ज्यादा गर्म एकदम हॉट मुझे नहीं चाहिए, तो वार्म ही चाहिए, इसलिए मैंने 30 सेकेंड ही किया। तो ये ऐसा है। अब इस पे इसे नी पे लगा के इसको टाइटली ऐसे सिक्योर कर लेती हूँ, ताकि वो जो कंप्रेशन है ना हॉट वाला मस्त लगेगा। नाइस। इसको मैं थोड़ी देर लगा के रखती हूँ एंड आई विल गिव यू द रियल रिव्यू कि मुझे ये कैसा लगा।
ओके, तो ये मैंने 15 मिनट तक लगा के रखा था और इट गिव्स गुड कंप्रेशन है, हॉट कंप्रेशन। मुझे लगा कि थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। स्पेशली मेरा जो प्रॉब्लम है, मेरे ये जो नस है ना, इधर वेन्स है, तो ये वेन्स सारे ऐसे जकड़ जाते हैं और मुझे पैर मूवमेंट के टाइम पे ना बहुत ऐसा पेन होता है जब मैं बहुत वॉक करती हूँ या खड़ी रहती हूँ तब। तो स्पेशली मुझे लगता है कि थोड़ा सा मसाज करना चाहिए। वो जो जेल आता है यहाँ पे बेनगे जेल मिलता है, तो बेनगे जेल हो या मूव है, इंडिया में मूव मिलता है, तो वो लगा के और उसके बाद ही ऐसा हॉट कंप्रेशन लगाओ ना तो और ज्यादा बेनिफिट करेगा। रात को सोते वक्त मैं जेल लगा के फिर से ट्राई करूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस प्रोडक्ट, आई रियली लाइक इट। आई डेफिनेटली ट्राई द कोल्ड पैक जब यहाँ पे मतलब समर होगा, गर्म होगा तब, बट हॉट पैक आई रियली लाइक इट, क्योंकि कोल्ड पैक तो है घर पे, है ऐसे भी कोल्ड पैक रखा हुआ रहता है, बट हॉट पैक मेरे पास नहीं था और ये डेफिनेटली अच्छा है। हॉट भले मेरे पास ये है जो बैक का बेल्ट होता है ना, वो है मेरे पास, बट वो बेल्ट क्या होता है, उतना हीट मतलब इतना प्रेशर के साथ हीट बराबर उसी इतने ही पॉइंट पे अगर चाहिए तो वो मैं नहीं दे पाती क्योंकि वो बड़ा है, बैक के लिए है इसलिए। बट ये दिस इज रियली हेल्पफुल। अब मैं इसे हमेशा ट्राई करूंगी अपने नी के लिए। ऑल्सो मुझे यहाँ पे हमेशा सोते वक्त ना गर्दन अटक जाती है कि ऐसे इधर ना देख पाऊँ, मैं इधर ना देख पाऊँ, ऐसा बहुत बार होता है क्योंकि यहाँ यूएस में हमारे जो पिलोज है वो बहुत सॉफ्ट मिलते हैं, इंडिया की तरह जो कड़क वाले होते हैं ना वो नहीं मिलते यहाँ पे। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं इंडिया से एक पिलो लेके आऊंगी, बट वो नहीं हो पाता क्योंकि सामान बहुत होता है इंडिया से आते वक्त, तो मैं पिलो नहीं ला पाती। तो उसकी वजह से मुझे यहाँ गर्दन में बहुत हमेशा फील होता रहता है। तो मैं यहाँ पे भी ट्राई करने वाली हूँ, ऐसे यहाँ पे भी रख के मैं ट्राई करूंगी। आई कैन ट्राई लाइक दिस राइट, हाँ ऐसे मैं रख के पीछे लगा सकती हूँ बेल्ट, तो ये भी मैं ट्राई करूंगी। आई एम श्योर कि ये जरूर हेल्प करेगा इसके लिए भी। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस प्रोडक्ट। ओके, तो आज है संडे, बच्चे बाहर खेल रहे हैं, वेकेशन के साथ है और मैंने सोचा चलो मेरा वीडियो मैं खत्म कर देती हूँ। तो यहीं पे खत्म होता है मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। डेकोरेशन, सेलिब्रेशन दोनों वीडियोस आपको अच्छे लगे होंगे एंड मैंने शॉर्ट्स भी डाले हुए हैं, तो आई होप आप एंजॉय कर रहे हो। ऐसे ही वीडियोज मैं लाते रहूंगी। प्लीज लाइक द वीडियोज, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।